प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी मसीह भाई और बहनों को जय मसीह की। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज की संदेश का शीर्षक है 7 परम आवश्यक चीजें जो सबको जानना जरूरी है। बाइबल और हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार 7 परम आवश्यक चीजें जो सबको जानना जरूरी है। पहला, लहू बहाए बिना, विश्वास के बिना, पवित्रता के बिना, कर्म के बिना, ताड़ना के बिना, प्रेम के बिना, और नंबर 7, यीशु के बिना। पहला, लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 9 उसका 22 पद में लिखा है, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। पवित्र बाइबल के पुराने नियम में पापों की क्षमा के लिए बलिदान आवश्यक था। अगर आप पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था अध्याय 17 उसका 11 पद। लेकिन प्रभु यीशु ने पुराने नियम की सारी व्यवस्था को पूरा करके खुद को अंतिम बलिदान देकर पूरे मानव जाति के पापों को मिटाया। हिंदू धर्म ग्रंथ में भी यज्ञ और हवन के माध्यम से प्रायश्चित यानी कि पापों की शुद्धि की परंपरा है। भागवत गीता अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 10 उसका 10 पद, पापों की क्षमा के लिए किसी ने खून नहीं बहाया, लहू नहीं बहाया। सभी धर्म प्रायश्चित और शुद्धिकरण की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। यह सही बात है। यह हमें आत्मिक शुद्धि का महत्व सिखाता है। बाइबल के अनुसार यीशु का बलिदान ही मनुष्य की मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा पॉइंट, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 उसका 6 पद। और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अब्राहम का विश्वास उसे धर्मी ठहराया, और रोमियो अध्याय 4 उसका 3 वचन में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को उसके विश्वास के वजह से धर्मी ठहराया। परमेश्वर से संबंध के लिए विश्वास अनिवार्य है। हिंदू धर्म ग्रंथ में गीता 9 उसका 22 में श्रद्धा और विश्वास को ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। उद्धार यानी कि मोक्ष विश्वास से प्राप्त होता है और उसके बाद सभी भले कामों का प्रतिफल मिलता है। ये बाइबल में लिखा गया है। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 उसका 8 और 9 वचन में बाइबल कहता है, और विश्वास हमें आशा, धैर्य और उद्देश्य देता है। यह जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। पॉइंट नंबर 3, पवित्रता के बिना कोई प्रभु को नहीं देख सकता। इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 उसका 14 पद में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल पवित्रता ईश्वर के निकट आने के लिए आवश्यक है, ये विषय शिक्षा देता है। पहला पत्रस अध्याय 1 उसका 16 वचन आप पढ़ सकते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार शुद्धता यानी कि शुद्धिकरण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। गीता 16 उसका 1 से 3 पद अगर देखेंगे, उसमें आंतरिक और बाहरी पवित्रता को मुक्ति के लिए आवश्यक बताया गया है। यह मनुष्यों की खुद के द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव से होता है, लेकिन बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा, जो परमेश्वर का आत्मा है, पवित्रता प्राप्त होती है। यह जरूरी है क्योंकि मन की, आत्मा की और नैतिक शुद्धता समाज में शांति और न्याय लाती है। पॉइंट नंबर 4, कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। याकूब की पत्री अध्याय 2 उसका 26 वचन लिखा है, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। यीशु ने सिखाया कि अच्छे कार्य विश्वास का प्रमाण है। मत्ती अध्याय 7 उसका 17 से 20 वचन। हिंदू धर्म ग्रंथ में गीता चैप्टर 2 वर्स 47 में निष्काम कर्म को महत्वपूर्ण बताया गया है। बाइबल के अनुसार उद्धार कर्मों से नहीं लेकिन सच्चे विश्वास से उत्पन्न कार्य आवश्यक है।
अच्छे कर्म समाज को सुधारते हैं, इसलिए विश्वास को व्यवहार में उतारना आवश्यक है। पहले विश्वास करना पड़ेगा यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, तब आपके अच्छे काम अच्छे गिने जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, ताड़ना के बिना आप पुत्र नहीं हो। इब्रानियों अध्याय 12 उसका 8 पद में लिखा है, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। परमेश्वर अपने बच्चों को सुधारता है। नीति वचन अध्याय 3, 11 और 12 के अनुसार। हिंदू धर्म ग्रंथ में कर्म का सिद्धांत कहता है कि हर क्रिया का फल मिलता है। आप पढ़ सकते हैं गीता अध्याय 18 वर्ष 63। उसमें आत्म संयम को आवश्यक बताया गया है। बाइबल धर्मशास्त्र अनुसार अनुशासन आत्मिक विकास का मार्ग है। बिना अनुशासन के लोगों में और समाज में अराजकता फैलती है, इसलिए सही मार्गदर्शन आवश्यक है। पॉइंट नंबर 6, प्रेम के बिना कुछ भी नहीं। प्रेम के बिना कुछ भी नहीं हो आप। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 1 से 2 पद आप पढ़ेंगे। लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, मैं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 उसका 2 पद। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। बाइबल में प्रेम सबसे बड़ा आदेश है। पढ़िए मत्ती अध्याय 22 उसका 37 और 39 पद। हिंदू धर्म ग्रंथ में भी भक्ति योग में प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। गीता अध्याय 12 उसका 13 और 14 वर्ष। बाइबल धर्मशास्त्र के अनुसार परमेश्वर स्वयं प्रेम है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसका 8 पद। प्रेम से लोगों के जीवन में और समाज में एकता और शांति आती है, इसलिए सभी को प्रेम करें। बाइबल दुश्मनों को भी प्रेम करना सिखाती है। पॉइंट नंबर 7, यीशु के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना अध्याय 15 उसका 5 वचन। लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु ही जीवन का स्रोत है, उनके बिना हम आत्मिक रूप से निर्बल हैं। देखिए, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अवतारों को मार्गदर्शन मानते हैं। गीता 4 उसका 7 और 8 के अनुसार कहीं अवतार धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। पवित्र शास्त्र पवित्र बाइबल के अनुसार यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 उसका 5 वचन। आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु का प्रेम और शिक्षा सभी के लिए उपयोगी है। ये 7 सिद्धांत सभी मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रायश्चित और क्षमा आत्मिक शुद्धि के लिए आवश्यक है। विश्वास और कर्म जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। पवित्रता और अनुशासन आत्मिक विकास को बढ़ावा देते हैं। प्रेम और परमेश्वर का मार्गदर्शन जीवन को पूर्ण बनाते हैं। यीशु मसीह में यह सभी गुण पूर्ण रूप से उपलब्ध हैं। यदि हम उनका अनुसरण करें तो हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आपका दिन आशीषमय हो। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस अस ऑल। आमेन।